हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आयोनिक इक्विलिब्रिया का यह हमारा सेकंड पार्ट है और आज हम करने वाले हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर के क्वेश्चन। तो पहले कुछ फॉर्मूलेज जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं एंड देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन मोल्स जो है उसमें से कितने डिसोसिएट हुए उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो होता है, मतलब वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम। देन एसिड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी या फिर के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। के ए क्या है यहाँ पे, ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सी होता है कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही अगर हम बेस के लिए देखें तो बेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी या फिर के बी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। के बी क्या है यहाँ पे, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर से एंड सी है कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ दोनों फॉर्मूले में सिर्फ ये के ए एंड के बी का डिफरेंस है। यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड वाले फॉर्मूले के लिए एंड बेस वाले फॉर्मूले के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा। देख, और एक चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लेती हूँ। मान लो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HA, मैं इसको मान रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिड डिसोसिएट होगा इस तरह से H पॉजिटिव और क्या बनेगा A नेगेटिव। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। अगर हमारे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C है तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन C ही रहेगा, मतलब जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वही H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जितने एसिड के मॉलिक्यूल है सारे के सारे से H पॉजिटिव आयन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल फिर से वीक एसिड का लेती हूँ और अभी मान लेते हैं यहाँ पे कि HA जो है वो हमारा वीक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे HA हमने क्या लिया है, वीक एसिड। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा और ये बनेगा H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होगा। कि अगर ये पार्शियली डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे जो आयंस है एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है इसके बीच में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे हमारे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन C नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है एसिड। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है अल्फा इंटू सी। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अल्फा इंटू सी, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वही H पॉजिटिव आयन दैट इज प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी होता है। ठीक है, और एक चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस तरह से कोई H2A तो इससे ना बनता है 2H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C है तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू सी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो हमको अल्फा इंटू सी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, अभी जहाँ पे आगे आएगा वहां पे फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन ये याद रखना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अ वीक मोनोबेसिक एसिड, देखो एसिड के बारे में बोला है, इज 0.1% डिसोसिएटेड। एक काम करते हैं, मैं वीक मोनोबेसिक एसिड है मतलब एक ही प्रोटॉन देगा वो, तो मैं HA ले लेती हूँ हमारा वीक एसिड। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एसिड। क्योंकि ये एसिड वीक एसिड बोला है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। यहाँ पे बनेगा H पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा A नेगेटिव, ये हमने लिख दिया। इज 0.1% डिसोसिएटेड। अभी हमें क्या दिया है, हमें परसेंटेज अल्फा की वैल्यू दी है कितनी, 0.1%, लेकिन मुझे परसेंटेज अल्फा नहीं चाहिए फॉर्मूले में, मुझे चाहिए अल्फा। तो परसेंटेज अल्फा से अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू होता है परसेंटेज अल्फा डिवाइडेड बाय होता है 100। तो अल्फा इज इक्वल टू परसेंट अल्फा कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय करेंगे 100। तो इसको ना मैं 10 टू द पावर के टर्म में लिख देती हूँ। देखो
ये 0.1 और ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² बनेगा। इसको और सॉल्व करके मैं डायरेक्टली लिखती हूँ 10⁻³ तो ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू। ठीक है, और क्या दिया है, इन 0.04 मोलर सोल्यूशन, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना है 0.04 मोलर। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है के ए इज इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁻3, इसका करेंगे स्क्वायर इनटू सी कितना है 0.04, तो ये 10⁻⁻6 आ जाएगा और इनटू इसको मैं लिखूं ऐसे 4 इंटू 10⁻⁻2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻8। कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH, NH4OH बेस है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मतलब सी की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ इट इज 4% डिसोसिएटेड, इसका मतलब हमें परसेंटेज अल्फा दिया है कितना 4%। अभी हमें अल्फा निकालना है तो कैसे करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और क्या दिया है, के बी की वैल्यू दी है, के बी हमें दिया है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ये हमें दिया है। अभी निकालना क्या है, हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो फिर से इन दोनों का रिलेशन के ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी। अगर मुझे सी निकालना है तो ये आ जाएगा के ए अपॉन अल्फा स्क्वायर। के ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी के ए नहीं ना, हमें बेस दिया है ना, तो के बी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, यहाँ पे भी आ जाएगा के बी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन अल्फा का स्क्वायर करना है, तो अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻2 और इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो ये ऊपर ना मैं लिखती हूँ इसको 16 इंटू 10⁻⁻6 है ना, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 ही आएगा इंटू 10⁻⁻2 का ये -4 हो जाएगा, तो ये 16 से 16 गया, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+4, ये आ जाएगा 10⁻⁻2। इसका ही मतलब ये है 0.01। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा मोलर में। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज, अभी एसिड के बारे में बोला है, वीक मोनोबेसिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड, इसका मतलब हमें परसेंटेज अल्फा दिया है, कितना है 10%। एक काम करते इससे अल्फा निकाल लेते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10/100 आएगा, तो 100 ऊपर जाएगा तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2, इसका ही मतलब मैं इसको 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करते समय डिटेल में सॉल्व करवा रही हूँ, आपको एग्जाम में इतने धीरे धीरे नहीं करना है, जितना शॉर्टकट यूज कर सकते हो कैलकुलेशन में उतने फास्ट कैलकुलेशन करना। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मुझे समझाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में ले रही हूँ। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू इन 0.05 मोलर सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.05 मोलर। ठीक है, व्हाट इज इट्स परसेंटेज डिसोसिएशन, अच्छा मतलब दूसरा परसेंटेज अल्फा पूछा है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्फा लिख देती हूँ, परसेंटेज अल्फा निकालना है मुझे। एक काम करती इसको 1 लिख दो, ये हमारा परसेंटेज अल्फा 1 यहाँ पे अल्फा 1। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन भी अलग दिया है तो मैं इसको ना C1 लिखती हूँ। तो परसेंटेज अल्फा 2 हमें निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है C2 हमें दिया है 0.1 मोलर, ये हमें दिया है। ठीक है, अभी देखो, अ वीक मोनोबेसिक एसिड परसेंटेज अल्फा इतना, कॉन्सेंट्रेशन इतना, दूसरा परसेंटेज अल्फा पूछा है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लेकिन एसिड तो सेम ही है ना, सेम एसिड की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं पहले जो अल्फा 1 एंड C1 है उसके लिए इस तरह से लिख सकती हूँ, के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि दोनों एसिड सेम है तो दोनों के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेंगे सेम, तो मैं पहले वाले के लिए के ए इज इक्वल्स टू अल्फा 1 स्क्वायर C1 लिख रही हूँ, और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्फा के लिए हम के ए इज इक्वल्स टू लिखेंगे अल्फा 2 स्क्वायर एंड C2, क्योंकि सेम एसिड है तो के की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर C1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा 2 स्क्वायर C2। सही है, अभी निकालना क्या है अल्फा 2, तो मैं अल्फा 2 स्क्वायर को एक साइड में लेके आ रही हूँ, अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा 1 स्क्वायर C1 अपॉन आ जाएगा C2। ठीक है, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 और इसका क्या है स्क्वायर
इंटू C1 कितना है, C1 ना 0.05 है, तो मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁻² लिख दूं, है ना। 5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन C2 कितना दिया है 0.1, तो इसको मैं लिख रही हूँ 10⁻⁻1, सही है। हाँ, ये 10⁻⁻² आ जाएगा इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² और ये -1 ऊपर गया तो +1 आ जाएगा। देखो ये -2 -2 -4 एंड -4 +1 तो -3, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻³ आएगा। ये क्या है, ये α2² की वैल्यू है, हमें α2 चाहिए, तो α2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अभी देखो ये पावर अगर मुझे स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है तो यहाँ पे मुझे इवन नंबर चाहिए, है ना। तो इसको या तो 2 बनाओ, -2 बनाओ या फिर -4 बनाओ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको -4 बनाती हूँ, तो मैं इसको 50 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकती हूँ, है ना। तो सेम ही हो जाएगा वो 50 इंटू 10⁻⁻4 मैंने इसको लिखा, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 बाहर निकल के बनेगा α2 इज इक्वल्स टू √50 जैसे कि वैसा 10⁻⁻4 बाहर निकलेगा तो ये 10⁻⁻2 बनेगा, सही है। अभी α2 मुझे 50 का स्क्वायर रूट नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो हमारा 49 जो है 49 अगर है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 है तो इसका आंसर 7 आता ना, तो ये 49 से एक ही तो ज्यादा है, तो 7 पॉइंट समथिंग में इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो मैं लिख रही हूँ 7 पॉइंट समथिंग, है ना। समथिंग क्या है वो देख लेंगे हम यहाँ पे, इनटू यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻², ठीक है। ये α2 है, मुझे उसने अल्फा नहीं बोला है, मुझे उसने परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परसेंटेज α2 इज इक्वल्स टू आएगा 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये -2 और 100 कैंसिल हो गया और हमारा परसेंटेज α2 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 7 पॉइंट समथिंग में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.17% रहेगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka की वैल्यू हमें दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻5, व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है हमें, है ना, इन 0.01 मोलर सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना 0.01 मोलर। अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है Ka इज इक्वल्स टू α²C, सही है। अभी अल्फा निकालना है तो इसको एक साइड में कर दो, तो α² इज इक्वल्स टू आ जाएगा Ka अपॉन C, Ka की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻5, है ना, अपॉन C कितना है, एक काम करते ये 0.01 ना, मैं इसको 10⁻⁻2 लिख रही हूँ, सही है। अभी α² इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5 है, और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, तो ये 10⁻+2, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया α²। मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻3 आएगा। अभी हमने देखा स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है तो ये जो पावर है 10⁻, वो इवन नंबर चाहिए, तो मैं ना इसको -4 बनाती हूँ, तो ये अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगी 16 इंटू 10⁻⁻4, लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अभी ये -4 जो है वो 10⁻2 बन के बाहर निकलेगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻2, पॉइंट में दिया है तो इसको लिखो 0.04, ठीक है। तो अल्फा आ गया हमारा 0.04, ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is percentage dissociation of 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। देखो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, मतलब हमें परसेंटेज अल्फा निकालना है, ठीक। हाँ, देन कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना 0.1 मोलर, Ka की वैल्यू हमें दी है, Ka इज इक्वल टू दिया है 10⁻⁻5, ठीक। अभी फिर से फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Ka इज इक्वल टू होता है α²C, अल्फा निकालना है तो इसको एक साइड में करो, α² इज इक्वल टू Ka अपॉन में आ जाएगा C इज इक्वल टू Ka की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5 अपॉन C कितना है 0.1, मैं इसको 10⁻⁻1 लिख दूं, है ना। दे 10⁻⁻5, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, +1 -5 10⁻⁻4 आएगा, ये हो गया हमारा α²। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻4, और ये बाहर निकलेगा तो बनेगा 10⁻⁻2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है हमारी 10⁻⁻2,
लेकिन मुझे तो परसेंटेज अल्फा चाहिए, तो परसेंटेज अल्फा के लिए मुझे अल्फा को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो परसेंटेज अल्फा कितना आ गया? 1%। ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which from following formula is used to determine degree of dissociation of weak electrolyte? तो weak electrolyte के लिए degree of dissociation स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स, है ना? कहाँ पे दिया है? ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे। बाकी पहला तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन 100 ये नहीं होता, सेकंड भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is concentration of H3O positive ion in mole per liter of 0.001 molar acetic acid? देखो हमें पूछा है H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, अभी ना बाकी हाँ यहाँ पे दिया है एसिटिक एसिड। हमें पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH है। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा CH3COO नेगेटिव और प्लस आएगा H पॉजिटिव। ठीक है, अभी यहाँ पे H3O पॉजिटिव है तो हम ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिटिक एसिड को हमने ऐड किया वाटर में H2O में, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो यहाँ पे बनेगा हमारा CH3COO नेगेटिव और प्लस यहाँ पे बनेगा H3O पॉजिटिव। सही है, अभी H3O पॉजिटिव लिखो या फिर H पॉजिटिव लिखो वो सेम ही है। अभी मुझे पता है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि अगर ये वीक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू C आएगा, क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए। तो यही तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना हमें, तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल्स टू आएगा अल्फा इंटू C, है ना? देखो दोनों की वैल्यू दी है क्या हमें? हाँ बिल्कुल, अल्फा की वैल्यू हमें दी है 0.134, है ना? एंड कॉन्सेंट्रेशन C कितना दिया है? 0.001, 1 2 3, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू 10⁻⁻3। सही है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.134 इंटू 10⁻⁻3, डायरेक्ट। लेकिन हमें 1 पॉइंट में निकालना आंसर, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो तो ये 1.34 इंटू आएगा 10⁻⁻4। सही है, तो 1.34 10⁻⁻4 ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इफ मोनोएसिडिक बेस इज 3% आयोनाइज्ड। अभी देखो उसने दिया है कि सिर्फ 3% डिसोसिएट हुआ है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, इसका मतलब ये वीक बेस होगा हमारा। तो वीक बेस मैं रिप्रेजेंटेशन ले लेती हूँ यहाँ पे BOH, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? वीक बेस है। अभी हमें पता है क्योंकि अगर ये वीक बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पे बनेगा ये B पॉजिटिव प्लस बनेगा यहाँ पे OH नेगेटिव। अगर वीक बेस है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C होगा तो हमारे OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अल्फा इंटू C होगा। ठीक है, जैसे एसिड के केस में वैसे यहाँ पे। अभी दिया क्या क्या है वो देखो, उसने बोला है फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये हमको निकालना है। देन 3% आयोनाइज्ड, मतलब ये तो परसेंटेज अल्फा हो गया, कितना है? 3%। मुझे अल्फा निकालना है तो 3 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको 3 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ। ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू। और क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना? 0.04 दिया है ना? तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख देती हूँ। ठीक है, पावर में थोड़ा इजी जाता है कैलकुलेशन इसलिए। अभी क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू C। अल्फा और C दोनों की वैल्यू दी है हमें, अल्फा है 3 इंटू 10⁻⁻2 और कॉन्सेंट्रेशन है 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 त्रिक 12, तो ये 12 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। हमें 1 पॉइंट में आंसर दिया है तो 1.2 इंटू 10⁻⁻3 इसको हम लिख सकते हैं, किसमें आएगा? मोलर में, दैट इज मोल पर लीटर में। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब मुझे Ka एसिड है या बेस है, तो वीक मोनो एसिडिक बेस के बारे में लिखा है, इसका मतलब मुझे Kb की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.001 मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर, तो 1 2 3 इसको मैं लिखूंगी 10⁻⁻3 मोलर। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस के बारे में है,
अंडरगोइंग 2% डिसोसिएशन, मतलब हमें परसेंटेज अल्फा दिया है कितना 2%, तो अल्फा निकालने के लिए 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा, है ना। अभी देखो डायरेक्ट डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास, के बी इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, सही है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 10⁻⁻, ये -4 बनेगा, ये 10⁻⁻3, तो ये आ गया हमारा 4 इंटू 10⁻⁻7। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is dissociation constant of, dissociation constant that is Ka, पहले देख लो एसिड है या बेस है, कांस्टेंट ऑफ, हाँ ये एसिडिक एसिड लिखा है ना, मतलब एसिड है, तो मुझे Ka निकालना है, ठीक है। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ m/1000, अभी इसको ना ध्यान से समझना है, m/1000 लिखा है, इसका मतलब ये 1/1000 मोलर है, कुछ नहीं, बस कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है हमें, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 1/1000 मोलर, सही है। इसको मैं ऐसे लिखूं, ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो -3 आएगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन मुझे 10⁻³ मोलर दिया है, ठीक। अभी दैट इज 2% डिसोसिएटेड, मतलब हमें अल्फा दिया है, सॉरी परसेंटेज अल्फा दिया है कितना 2%, मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा आ जाएगा 2/100, तो इसको मैं 2 इंटू 10⁻⁻² लिख दूं, है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू, अभी क्या के ए निकालना है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, के ए इज इक्वल्स टू होगा अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3, 2 का स्क्वायर 4, ये 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻7 आएगा फिर से, है ना, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। इसके पहला वाला भी वही था ना आंसर हमारा, हाँ दोनों का आंसर सेम ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी है ना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, इफ वैल्यू ऑफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के की वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा दिया है ना, परसेंटेज बोला होता तो फिर परसेंट में लिखते, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है तो ये अल्फा 0.02, तो क्या है फॉर्मूला, के ए इज इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर सी, सी निकालना है तो के ए अपॉन में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, के ए की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, अल्फा कितना है, तो अल्फा को मैं ऐसे लिखूं क्या, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 10⁻⁻2, है ना, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 2 का स्क्वायर जो आता है वो आता है 4 इंटू 10⁻, आ जाएगा -4, तो इसको अगर सॉल्व करें, एक काम करते मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ इसको, ये 1.8 को मैं लिख रही हूँ 18 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और ये नीचे 4 रहने दो, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻+4, ये 2 से जाएगा तो है 2 यानी इथेल 9, ठीक है, और 9/2 होता है 4.5, है ना, इंटू 10⁻6 एंड +4 10⁻2 आएगा, तो इसका आंसर है हमारा 4.5 इंटू 10⁻2, किधर गया, ये ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A weak monobasic acid is 0.05% dissociated, मतलब हमें परसेंटेज अल्फा की वैल्यू दी है 0.05%, तो अल्फा निकालने के लिए 0.05 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको 0.05 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ, और अगर मुझे और सॉल्व करना है तो मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकती हूँ, ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक। इन 0.05 मोलर सोल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05 मोलर, तो इसको मैं लिख रही हूँ 5 इंटू 10⁻2, ठीक है, आप पॉइंट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मुझे लगता है कि पावर में थोड़ा इजी जाता है, इसलिए मैंने सबको पावर में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, देखो अभी मोनो बेसिक एसिड है और सिर्फ इतना डिसोसिएट हो रहा है, मतलब वो वीक एसिड हुआ ना, तो मान लेते हैं वीक एसिड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो Ha है, अभी Ha क्योंकि वीक एसिड है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनेगा, है ना, वाटर के साथ अगर रिएक्शन लिखो तो ये H पॉजिटिव को ही हम H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे H पॉजिटिव,
तो अगर HA का कॉन्सेंट्रेशन C है तो H पॉजिटिव का क्या होता है अल्फा इंटू सी। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, तो मुझे यही तो निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन क्या होता है अल्फा इंटू सी। तो बस दोनों की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ और कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻⁻2। तो ये 25 इंटू 10⁻⁻6 आएगा और 2.5 में दिया है तो इसको पॉइंट में शिफ्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मोलर ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.01, मैं इसको लिख रही हूँ 10⁻⁻2 मोलर। ठीक, ऑफ NH4OH, मतलब बेस दिया है हमें, है ना, बेस दिया है NH4OH, क्या लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज अल्फा दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज कितना 4.2 इंटू 10⁻⁻2। अगर मुझे एक मिनट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है ना, सिर्फ परसेंटेज नहीं लिखेंगे, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है सिर्फ परसेंटेज नहीं बोला। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻⁻2। What is the percent dissociation of NH4OH? तो परसेंट डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज अल्फा तो निकालना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है हमको, कॉन्सेंट्रेशन दिया है और पूछ रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज अल्फा ही ना, तो बस अल्फा जो दिया है उसको अगर मैं परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए अल्फा जो दिया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज अल्फा हो जाता है। अल्फा कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁻2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 4.2 और परसेंटेज में, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which from following formula is used to find concentration of OH negative ion OH negative ion concentration of weak monoacidic base। देखो सबसे पहले तो उसने वीक बेस बोला है तो मैं बेस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको BOH लिखती हूँ, क्योंकि ये वीक है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे बनेगा B पॉजिटिव और बनेगा OH नेगेटिव। ठीक है, अभी क्योंकि OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोला है तो हमें पता है इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इसका होता है अल्फा इंटू सी। ठीक है, अभी देखो आगे क्या बोल रहा है वो, Which of the following formula is used to find concentration of OH negative ion? OH negative ion का concentration के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मुझे तो पता है कि concentration of OH negative ion is equals to क्या होता है अल्फा इंटू सी, लेकिन मुझे ऑप्शन जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में दैट इज केबी के टर्म में दिख रहा है तो मैं अल्फा को केबी के टर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है केबी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा केबी अपॉन आ जाएगा सी, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आता है अंडर रूट ऑफ के बी अपॉन क्या आ जाएगा सी। तो बस ये अल्फा की जगह मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ के बी अपॉन सी और इनटू बाहर में क्या है सी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे अंडर रूट और कंप्लीट के ऊपर है, यहाँ पे भी अंडर रूट कंप्लीट के ऊपर है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, है ना, कि अंडर रूट में के बी अपॉन सी है और बाहर भी सी है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो एक काम करते, ये जो सी है बाहर वाला इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर बन के जाएगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीटली अंडर रूट में लिखूंगी के बी अपॉन सी एज इट इज, ये सी अंदर गया तो ये सी स्क्वायर बन के जाता है और अगर सी स्क्वायर है यहाँ पे तो ये एक सी यहाँ से और एक सी यहाँ से कैंसिल हो गया और क्या बचेगा ये बचेगा अंडर रूट ऑफ के बी इनटू आ जाएगा सी। कहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीक बेस इज 5% डिसोसिएटेड। वीक बेस दिया है 5% डिसोसिएट होता है, मतलब हमें परसेंटेज अल्फा दिया है 5%, तो फिर से अल्फा निकालने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये अल्फा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। इन इट्स 0.01 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, तो मैं इसको लिखूंगी 10⁻⁻2 मोलर। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस के लिए बोला है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है केबी निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या है केबी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है 5 इंटू 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2, तो ये बनेगा हमारा 25 इंटू 10⁻⁻6। 2.5 में दिया है तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इसको लिखना पड़ेगा
ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। The next question. Identify compound from following so that Ostwald's dilution law is not applicable to it. अभी Ostwald dilution law सिर्फ applicable होता है weak electrolyte के लिए। Ostwald dilution law weak electrolyte के लिए ही applicable होता है, strong electrolyte के लिए नहीं। तो हमें ढूंढना क्या है? Not applicable मतलब किसको applicable नहीं है तो strong electrolyte को होगा। तो देख लो strong electrolyte कौन है? NaOH, यही हमारा आंसर। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका मतलब इसको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन कार्बोनिक एसिड एंड ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये जो होते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इन मोल पर लीटर ऑफ 0.01 मोलर मोनोबेसिक वीक एसिड। वीक एसिड लिखा है मतलब फिर से पार्शियली डिसोसिएट होगा ये, तो पहले ना लिख लेते इसको। ये जो पार्शियली डिसोसिएट होने वाला है इसको पहले तो लिखो। तो मैं फिर से HA ले लेती हूँ, वीक एसिड का रिप्रेजेंटेशन। इसको डालो वाटर में, क्योंकि ये वीक है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। इससे बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस बनेगा A नेगेटिव। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये H3O पॉजिटिव का अल्फा C रहेगा। इतना हमने लिख लिया। अभी बोल रहा है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, मतलब मुझे H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना है। ठीक है, देख ऑफ 0.01 मोलर मतलब ये C की वैल्यू हमें दी है कितनी 0.0 मोलर, मैं इसको 10⁻⁻² लिखती। ठीक है, 0.01 मोलर मतलब ये 10⁻⁻² मोलर। इफ Ka दैट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻ कितना -5। ठीक है, अभी H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है अल्फा इंटू सी, लेकिन मुझे तो अल्फा की वैल्यू ही नहीं दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू एंड देन फिर हम निकालेंगे H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Ka इज इक्वल्स टू होता है अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा Ka अपॉन सी। ठीक है, तो Ka की वैल्यू कितनी है, Ka है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+2 आएगा ये। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻3। अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻3। अभी हमें ये पता है कि -3 बाहर नहीं निकलता तो इसको -4 कर लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻⁻4 ये आएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 18 इंटू ये आएगा 10⁻⁻2 बाहर। ठीक है, अभी देखो मुझे 18 का अंडर रूट नहीं पता है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इसके आसपास वाली वैल्यू पता है। मुझे पता है कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और जो 25 है उसका स्क्वायर रूट होता है 5। अभी 18 जो है वो 16 के बहुत ज्यादा पास है तो 18 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, तो 4.1 या फिर 4.2 ले लो। ठीक है, 4.1 या फिर 4.2 हम ले सकते हैं। एक बार मैं ऑप्शन में देखूं तो मुझे 4 पॉइंट वाला एक ही आंसर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, ये हम अल्फा निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं 4.1 या 4.2 यहाँ पे ले सकती हूँ। ठीक है, 4.2 ले लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट का आंसर मैं निकाल रही हूँ 4.2। ठीक है, या कंफ्यूजन है तो 4 पॉइंट समथिंग लिख दो यहाँ। ठीक, तो 4.2 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻²। ये क्या हो गया अल्फा। मुझे अल्फा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना था H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी। देखो अल्फा कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10⁻⁻2 ये है मोलर में। तो यह आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻ कितना -4 मोलर है क्या आंसर। हाँ, 4 पॉइंट वाला एक ही आंसर था और यहाँ पे 10⁻⁻4 भी है, बस बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड हैज POH। देखो एसिड दिया है, एसिड दिया है और कॉन्सेंट्रेशन कितना है एसिड का C इज इक्वल्स टू 0.01 मोलर, मतलब ही मैं 10⁻⁻2 मोलर लिख सकती हूँ इसको। और मुझे एसिड के लिए POH दिया है तो POH इज इक्वल्स टू है 11। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और निकालना क्या है मुझे निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, मुझे Ka निकालना है।
तो Ka का फॉर्मूला है Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, है ना। तो C तो हमें दिया है, क्या नहीं दिया हमें, हमें अल्फा की वैल्यू नहीं दी है। तो अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए ना उसने पीओएच दिया है, तो पीओएच से कुछ निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। देखो ये वीक एसिड है ना, तो मैं पहले वीक एसिड का डिसोसिएशन लिख देती हूँ। Ha वीक एसिड है, इसको वाटर में डाला तो ये बनाएगा हमारा क्या, H3O पॉजिटिव प्लस बनेगा A नेगेटिव। क्योंकि वीक एसिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इसका अल्फा इंटू C होता है ना। तो अगर मुझे H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन पता है तो वो अल्फा इंटू C होगा। अगर किसी तरह मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल, और C तो हमें दिया ही है, तो ये दोनों चीजें अगर मुझे पता है तो मैं अल्फा निकाल सकती हूँ, और अगर अल्फा मिल गया तो फिर हम Ka निकाल सकते हैं, जो कि हमको निकालना है ना। तो पहला मेरा टारगेट है, मुझे निकालना है H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उससे हम निकालेंगे अल्फा, एंड अल्फा से हम निकालेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। अभी देखो सी तो हमें दिया है, उसका तो कुछ नहीं कर, स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं कर सकते, तो पीओएच है, तो पीओएच से क्या मैं H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकती हूँ। हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये पीएच और पीओएच के क्वेश्चन हम आगे लेंगे तो फिर वहां पे और फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ। हमारे पास पीएच, पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू हमारे पास होता है 40। ठीक है, और पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ठीक, तो हमें पीओएच दिया है, उससे पहले पीएच निकाल लेंगे। पीएच से H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमको चाहिए था, तो देखो पीएच प्लस पीओएच 14 है, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच आएगा, और 14 माइनस पीओएच कितना दिया है 11, तो पीएच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, है ना। अब ये मैंने लिख के दिया है, आप लोग डायरेक्टली दिमाग में करोगे कि ये अगर पीओएच 11 है तो 14 करने के लिए 3 चाहिए रहता, तो पीएच कितना रहेगा हमारा 3 रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। तो पीएच 3 है। अभी मुझे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, तो H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। सही है, पीएच कितना है 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ये आ जाएगा log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू -3, और ये log अगर इधर जाता है तो ये बनता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मोलर। ठीक है, अभी देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर pH 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन आता है 10 टू द पावर -3। अगर ये 4 है तो ये 10 टू द पावर -4 आएगा, ये 7 है तो ये 10 टू द पावर -7 आएगा। ये डायरेक्ट डायरेक्ट पता कर लो, ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट याद रख लो, तो इतना कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो टाइम हमारा बचेगा। तो पीएच अगर 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कितना आएगा 10 टू द पावर -3। तो मिल गया हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन मिल गया। अभी इससे क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है अल्फा। तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू सी। मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन अपॉन में क्या आ जाएगा सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन 10 टू द पावर -3, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -2, ये -2 ऊपर गया तो +2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर -1 बचेगा, ये हो गया हमारा अल्फा। लेकिन हमारा फाइनल टारगेट क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -1 इसका स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस कितना -2, है ना। तो ये 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2 होगा, इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4। तो ये है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमको पूछा था, क्या है ऑप्शन बी रहेगा ना आंसर, 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ना ये अच्छा क्वेश्चन था, हमको थोड़ा सोचना था यहाँ पे कि कैसे हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट तक जाएंगे। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एम्फोटेरिक। अब ये एम्फोटेरिक नेचर एंड आयनिक प्रोडक्ट के ऊपर ये दो ही क्वेश्चन दिखे मुझे, तो मैंने इसमें ले लिए। अभी एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है, एम्फोटेरिक स्पीसीज मतलब जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह ही एक्ट करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एम्फोटेरिक, याद रखना है वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, वो एसिड की तरह भी एक्ट करता है एंड बेस की तरह भी एक्ट करता है, तो इसमें आंसर हमारा H2O रहेगा।
दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷, यहाँ पे भी 10⁻⁷, यह आता है 10⁻⁻14। ठीक है, तो इसका आंसर 1 इंटू 10⁻⁻14 रहेगा। ठीक है, अभी ये सारी वैल्यूज ना, जैसे एम्फोटेरिक कौन होता है, वाटर होता है, ये हमें पता ही होता है। आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हमने 10⁻⁻14 ये याद ही रखी होती है, तो इसलिए मैंने ये 2 ही क्वेश्चन लिखे मुझे इस टॉपिक के ऊपर के, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो बस इस टॉपिक के ऊपर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया ही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको अच्छे से करके रखना है। और अगला टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।